जी हाँ, मुझे पता है कि वीडियो आने में बहुत देर हो गई है। 1 महीना 2 महीना वीडियोस लेट आ रही है, लेकिन चिंता ना करें, वीडियोस नहीं रुकने वाले। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी 48 लॉज ऑफ पावर की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने पहली वीडियो में 5 लॉज को जाना था, फिर दूसरी वीडियो में 20 लॉज को शॉर्ट में जाना था। आज हम इस वीडियो में बचे हुए सारे के सारे लॉज को शॉर्ट में जानेंगे और सीखेंगे। इस बार में आपके लिए सारे लॉज के साथ साथ ऐसे एग्जाम्पल ऐड किए हैं, जिससे इन लॉज को समझने में काफी आसानी होगी। आशा करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। 26 लॉ, कीप योर हैंड्स क्लीन, यानी कि साबुन से अपने हाथ को अच्छे से साफ करें। जी नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको सभ्यता और कार्यकुशलता का आदर्श प्रतीत होना चाहिए। आपके हाथ कभी भी गलतियों और बुरे कामों से गंदे नहीं होने चाहिए। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने स्कूल के लिए एक ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हो, जिसमें एक ऐसा लड़का है जो प्रोजेक्ट बनाते समय काफी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। अब यहाँ पर आपको उसे डायरेक्टली बात करने के बजाय अपने दोस्त को कहना है, जिससे ये होगा कि आपका मित्र उस लड़के से बात करेगा और इस समस्या का हल निकल जाएगा। इससे ये होगा कि आपकी अच्छी रेपुटेशन बनी रहेगी। इस तरह आप इस लॉ को यूज कर सकते हो। 27th लॉ, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। ये नियम कहता है कि लोग किसी चीज पर विश्वास करना पसंद करते हैं। ऐसा करने के लिए आपको एक सम्मोहक कहानी सुनानी पड़ेगी। लोगों को यह महसूस कराना होगा कि वे आपके साथ है, और आप अपने आप को या फिर अपने विचारों को ऐसे प्रस्तुत करें जो उनके विश्वास की आवश्यकता को पूरा करे। कल्पना कीजिए कि आप एक शेफ है जो एकदम यूनिक खाना बनाने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर आपको केवल अच्छा खाना प्रदर्शित करने के बजाय उसके साथ साथ अच्छी अच्छी कहानियां साझा करें, जिससे लोग आप पर और ज्यादा विश्वास करेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। इस तरह आप इस लॉ का यूज कर सकते हैं। 28, एंटर एक्शन विथ बोल्डनेस, यानी कि साहस के साथ कार्रवाई करें। आसान शब्दों में कहो तो ये नियम निर्णायक और आत्मविश्वास पूर्ण कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि आप कार्रवाई के तरीके के बारे में अनिश्चित है तो इसका प्रयास न करें। इमेजिन करें कि आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है अपने नए प्रोजेक्ट के लिए। इस आइडिया को आप अपने ग्रुप में प्रेजेंट करना चाहते हो। यहाँ पर आपको बिना हेजिटेट किए पूरे विश्वास के साथ अपने आइडिया को प्रेजेंट करना चाहिए। यही साहस न केवल उनको आकर्षित करता है, बल्कि उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा करता है। एज ए रिजल्ट वे आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे, जिससे आपको काफी लाभ होगा और सफलता आपके नजदीक आएगी। 29th लॉ, प्लान ऑल द वे टू द एंड, द एंडिंग इज द एवरीथिंग। सरल शब्दों में जब आप कुछ शुरू करें तो चुनौतियों और परिणामों की आशा करते हुए अपने हर एक कदम के लिए बारीकी से प्लान बनाइए। अच्छे से विचार विमर्श करें, फिर आगे बढ़े, जिससे आपको और ज्यादा लाभ होगा। मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। यह नियम कहता है कि आपको अपने उपलब्धियों को आसान दिखाना चाहिए, भले ही इसके लिए आपने बहुत अधिक प्रयास किया हो। आपके द्वारा किया गया परिश्रम और अभ्यास और आपकी सारी चतुर युक्तियाँ जिससे आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इन सभी बातों को छिपाए रखें। अगर आपने सब कुछ बता दिया जो कि नहीं बताना चाहिए था, तो फिर यही सारी मेथड्स का यूज करके दूसरे लोग आपसे आगे निकल जाएंगे या फिर आपके विरुद्ध में इनका उपयोग करेंगे। इसीलिए जब भी आप बड़े बन जाए या फिर सफलता प्राप्त कर ले, तब ये सारी बातों को गुप्त रखे और इन्हें उजागर ना करें। 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। ये नियम कहता है कि अधिक प्रभाव डालने के लिए आपको किसी भी परिस्थिति में विकल्प निर्धारित करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप एक टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को उनकी भूमिका तय कर देने के बजाय उनको विकल्प देकर उनकी भूमिका सौंपिए। जैसे कि उन्हें कोई 2 विकल्प दीजिए, अब वो इन्हीं 2 ऑप्शंस में से कोई न कोई काम करेगा। यहाँ पर आपने ऑप्शन देकर अपने वही काम उनको सौंप दिया है जो कि आप चाहते हो। इसी तरह आप इस लॉ का यूज कर सकते हो। 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। यह नियम सुझाव देता है कि आप दूसरों की इच्छा या कल्पना के अनुरूप काम करके शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लोगों के सपने या आकांक्षाओं को समझकर आप अपने लाभ के लिए स्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं। इमेजिन करिए कि आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन बताने के बजाय आप कैसे खुद की स्किल का उपयोग करके कंपनी की सक्सेस में योगदान दे सकते हैं। उनके सामने ऐसा कहने से आपकी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनेगी, जिससे आपको काफी लाभ होगा। इस तरह आप इस लॉ का यूज कर सकते हो। 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। इसे पूरी दुनिया में हर किसी की कमजोरी होती है। हमें पता लगाना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें मोटिवेट या फिर इन्फ्लुएंस करती है, जिससे आप उनके डिसीजन और एक्शन को अधिक प्रभावी ढंग से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इमेजिन करें कि एक मैनेजर है जो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को वैल्यू करता हो। बाय डिस्कवरिंग दैट थंब स्क्रू, आप एक नए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सुझाव देते हैं, जिससे पूरी टीम काफी प्रोडक्टिव बन जाती है, जिससे आपको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। इस तरह आप इस लॉ का यूज कर सकते हैं। 34, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। कभी भी जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी खुद पर और समय पर नियंत्रण की कमी को दर्शाती है। जैसा कि आप जानते ही हो कि अंततः सब कुछ आपके पास ही आएगा। समय का महत्व सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या काम करते हो, बल्कि यह भी मायने रखता है कि आप इस काम को कब करते हो। इमेजिन करें कि आपका एक नया प्रोडक्ट है जो आप मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो। अब यहाँ पर जल्दबाजी में लॉन्च करने के बजाय आप उस पल का इंतजार करें जब कस्टमर को इस प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत हो। बाय मास्टरिंग द आर्ट ऑफ टाइमिंग, आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें जब मार्केट में इसकी कमी हो। इस तरह आप इस लॉ को यूज कर सकते हैं। 35,
डिस्डेन थिंग्स यू कैंट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। यानी कि जो चीजें आपके पास नहीं है उनका तिरस्कार करें। नजरअंदाज करना सबसे अच्छा बदला है। यह कानून इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। यदि कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर सकते तो उसे छोड़ देना उचित होता है। कभी कभी इन चीजों को अकेला छोड़ देना अच्छा होता है। अपने दुश्मनों को इग्नोर करें, उनसे बदला लेने की भावना से अपना कीमती समय बर्बाद न करें। 36 क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टेकल्स। यह नियम सुझाव देता है कि पावर और अटेंशन पाने के लिए आपको ध्यान खींचने वाली घटनाओं में शामिल होना पड़ेगा। इमेजिन करें कि आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, वहाँ पर सिर्फ एक काम देखने वाला और लोगों को बोरिंग करने वाला लेक्चर देने के बजाय आप एक डायनेमिक इवेंट कीजिए जिसमें मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हो और एक जबरदस्त एंगेजिंग एक्टिविटी हो। बाय क्रिएटिंग अ कंपेलिंग स्पेक्टेकल्स ड्यूरिंग योर टॉक, आप अपने ऑडियंस का ध्यान आकर्षित करते हैं और आप उनके भीतर एक स्थायी प्रभाव डालते हैं। इस तरह आप इस नियम को यूज कर सकते हैं। थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स, यानी कि जैसा चाहे वैसा सोचे लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। इसका मतलब है कि आप अलग अलग तरह से सोच सकते हैं, लेकिन जब आपके कार्यों की बात आती है तो किसी भी स्थिति में ज्यादातर लोग जो करते हैं उसके साथ चलना आमतौर पर एक अच्छा विचार है। इससे आपको दूसरे लोगों के साथ घुलने मिलने में मदद करता है। 38 स्टीर अप वाटर्स टू कैच फिश, यानी कि एक शांत तालाब में एक छोटा सा पत्थर फेंकने से पानी में रिपल्स बनती है, जिससे मछली और पास आती है और आप उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। जीवन में नई संभावनाओं और अवसरों को खुलने के लिए कई बार डिस्ट्रप्शन और केओस जरूरी होता है। इसे ऐसे समझे कि एक मार्केटिंग प्रोफेशनल व्यक्ति है जो अपनी इंडस्ट्री के लिए एक कंट्रोवर्शियल एंड अटेंशन ग्रैबिंग कैंपेन चलाता है, लेकिन यही तरीका नए नए कस्टमर को अपनी ओर खींचता है। ठीक इसी तरह से पानी को हिला करके आप मछली के रूप में अपनी सक्सेस को अपनी ओर खींच सकते हैं। 39 डिस्पाइज द फ्री लंच। फ्री में मिलने वाली चीजें हमेशा शंकास्पद या फिर खतरनाक भी हो सकती है। इसमें आमतौर पर कोई चाल छिपी हुई होती है। हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है जिसे हमें चुकाना पड़ता है। फ्री में मिलने वाली चीजों के प्रति हमेशा जागरूक रहे, इसीलिए हमेशा ऐसी चीजों के प्रति सतर्क रहे। 40 अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन शूज। यह नियम कहता है कि किसी हाईली सक्सेसफुल व्यक्ति की जगह लेना या फिर उसकी नकल करने की कोशिश काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यह नियम कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारी सफलता हासिल की है उससे सीधा कंपटीशन नहीं कर सकते या फिर उनकी नकल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंत में आप वही करोगे जो आप चाहते हो। इसलिए अपना रास्ता खुद से खोजे और खुद को यूनिक बनाइए। 41 स्ट्राइक द शेफर्ड एंड द शिप विल स्कैटर, यानी कि चरवाहे पर हमला करे जिससे सारी भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। इसे ऐसे समझे कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको एक लीडर चला रहा है, लेकिन अगर आप उस लीडर को अपने पद से हटा दोगे वो ग्रुप पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि ग्रुप के बचे सारे के सारे लोग दिशाहीन हो जाएंगे। इस तरह आप इस नियम को यूज कर सकते हो। 42 वर्क ऑन द हार्ट्स एंड द माइंड्स ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करे। यह नियम लोगों को आपके ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए जोर देता है। हमें उनकी व्यक्तिगत भावनाओं, कमजोरियों और इच्छाओं पर काम करना है। इमेजिन करें कि कंपनी है जो खुद के प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैंपेन करती है। यहाँ पर वे अपने प्रोडक्ट के लिए फीचर्स को हाईलाइट करने के बजाय एक इमोशनल स्टोरी डालते हैं जिससे लोग उनके प्रोडक्ट के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि कैडबरी भी अपनी एड्स में सिर्फ चॉकलेट नहीं दिखाते बल्कि उसके साथ साथ एक इमोशन भी दिखाते हैं जिससे हम उनके साथ और ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। इस तरह आप इस लॉ का यूज कर सकते हैं। 43 डिसआर्म इन्फ्लुएंस विद द मिरर इफेक्ट। अपने दुश्मनों से निपटने के लिए द मिरर इफेक्ट स्ट्रेटेजी काफी यूजफुल है। इमेजिन करें कि आप पर कोई आरोप लगाता है या फिर आलोचना करता है तो तुरंत अपना बचाव करने के बजाय आप उनके ही आरोपों को उन पर मिरर कीजिए। जैसे कि सामने वाला कहता है कि तुम यह काम सही से नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आपको अपने सामने वाले को याद दिलाना है कि वो भी कैसे आपका साथ नहीं दिया था कुछ कामों में। यहाँ पर आपने मिरर इफेक्ट को यूज किया है जिससे अब सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इस लॉ को सही जगह पर अच्छे से यूज किया जाए तो काफी लाभ देगा, इसलिए सभी जगह पर इसका इस्तेमाल ना करें। 44 प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। ये नियम हमें चेंज यानी कि परिवर्तन लाने पर जोर देता है, यानी कि आप चीजों को सुधारना चाहते हैं। यहाँ पर सब कुछ एक साथ चेंज करने के बजाय धीरे धीरे परिवर्तन लाइए। इमेजिन करें कि आप एक मैनेजर हैं जो कंपनी में चल रहे जूने पुराने प्रोसेस को बदलना चाहते हैं। यहाँ पर एक ही बार में सब कुछ बदलने की जगह पर पहले अपनी टीम से बात करें, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने वर्क फ्लो में चेंजेस के साथ साथ इम्प्रूवमेंट करें। इस तरह आप इस लॉ को यूज कर सकते हैं। 45 नेवर अपीयर टू परफेक्ट। दूसरों से बेहतर दिखना हमेशा खतरनाक होता है। यदि आप बहुत अधिक परिपूर्ण यानी कि आप परफेक्ट और इंटेलिजेंट दिखते हो तो फिर दूसरों को आपसे ईर्ष्या महसूस होगी। कुछ खामियां या फिर कमजोरियां दिखाने से आप अधिक भरोसेमंद बन जाते हो, जिससे पॉजिटिव रिलेशनशिप बढ़ता है। इमेजिन करें कि इंटरव्यू के दौरान सामने वाला आपसे आपकी कमजोरियां पूछता है। यहाँ पर आपको कोई भी कमियां ना होने का दावा करने के बजाय आप थोड़ी बहुत छोटी मोटी अपनी खामियां दिखाए जो कि जेन्युइन लगनी चाहिए सामने वाले को। इस तरह आप इस लॉ को यूज कर सकते हो। 46
डोंट गो पास द मार्क यू एम्ड फॉर, इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। यानी कि अपने लक्ष्य से ज्यादा आगे ना बढ़े, क्योंकि अपने लक्ष्य से ज्यादा आगे जाने पर जोखिम और मुश्किलें पैदा हो सकती है। इमेजिन करें कि आपकी छोटी सी बेकरी शॉप है। अब आप चाहते हो कि आसपास के शहरों में भी आपकी दूसरी दुकानें खुले। यहाँ पर आपका इनिशियल गोल सिर्फ दूसरी दुकान खोलना है। हालांकि यदि आप सही योजना बनाकर कई अलग अलग शहरों में बहुत सारी शाखाएं खोल देते हैं तो आप अपने लक्ष्य से आगे निकल जाते हैं, जिससे आपके रिसोर्सेज और क्वालिटी कंट्रोल ऐसी कई सारी चीजों की समस्या बढ़ जाएगी। इस तरह बैलेंस खोकर सीधा नीचे गिर जाओगे। यह नियम कहता है कि सबसे पहले अपने ओरिजिनल और अचीवेबल गोल को पूरा करें। उसके बाद आगे जाकर आपको ऐसा लगता है कि आप और बड़े गोल सेट कर सकते हो, तब शुरुआत करें। 47 अज्यूम फॉर्मलेस। यह नियम कहता है कि हमेशा एक पानी की तरह फ्लेक्सिबल रहे। जिस तरह पानी किसी भी वस्तु में जाकर उसका आकार ले लेता है, ठीक इसी तरह हमें फॉर्मलेस होकर बढ़ती हुई मुसीबतों का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं और कई अवसरों का लाभ ले सकते हैं। जैसे आज के समय पर चल रही इस दुनिया में सभी चीजें टेक्नोलॉजी की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। हमें भी इस तेजी के साथ फॉर्मलेस होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह एक सफल बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट मार्केट में पेश करता है, तो फिर उसे समय के साथ साथ बदलाव करना जरूरी होता है और तो और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर सैमसंग ने अपना न्यू फोन लॉन्च किया जिसमें एआई का यूज किया गया है। आज एआई की वजह से हमें काफी मुश्किलों से छुटकारा मिल गया है, जो हम पहले सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो भी सकता है। एक और एग्जाम्पल, हाल ही में एक एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है जो काफी पॉपुलर हो रहा है अपनी एबिलिटी की वजह से, जिसका नाम है डेविन द एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यूट्यूब पर इसके कई सारे वीडियोस हैं कि कैसे कोडिंग में हमारी हेल्प कर सकता है। 48 क्रॉस योर एनिमी टोटली। यदि आप अपने विरोधी का सामना कर रहे हो या फिर उसके खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हो, तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आगे जाकर भविष्य में वे कोई जवाबी कार्रवाई ना कर सके। इमेजिन करिए कि दो कंपनियों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, जिसमें कुचलने का लक्ष्य रखने वाली पहली कंपनी न केवल बाजार में उनसे बेहतर परफॉर्म करती है, बल्कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी का यूज करके उनके एसेट्स, टैलेंटेड एम्प्लॉयज और प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है, जिससे अब ये दूसरी कंपनी पूरी तरह से कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे लॉसेस के चलते वो पूरी तरह से डूब जाती है। ये लॉ काफी कंट्रोवर्शियल है, इसीलिए इसका सभी जगह पर इस्तेमाल ना करें। ये थे 48 लॉज ऑफ पावर। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो से कुछ न कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। ऐसी ही और वीडियोस आती रहेगी, इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम दी एंड करते हैं।